नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में GAL मतलब जिसकोल अलॉयज लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और ये कंपनी का जो पेनी शेयर है वो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इसके रिलेटेड ही हम आज के वीडियो में फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो ये कंपनी का जो शेयर है वो एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने पड़ेंगे, जैसी कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में चलेगा तभी कंपनी के फ्यूचर में एक अच्छे से ग्रोथ होगी। और इसके साथ ही में क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का अभी का फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, उन सब के बारे में हमें इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी और तभी हमें पता चल सकेगा कि कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ ही में एक स्क्रैप से कंपनी माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऐसे में कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें स्टील सेक्टर का देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर सकती है, लेकिन इसको कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है बिजनेस के बाद, तो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे इसमें कंपनी इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो जून 22 का जो क्वार्टर फर्स्ट है इसमें कंपनी का सेल्स 56 लाख का है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में मतलब मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 3.70 करोड़ का था। तो 3.70 करोड़ से कंपनी का सेल्स है वो डाउन होकर 56 लाख का हुआ है, जो कि क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स में डाउन हुआ है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 5.11 करोड़ का था, जो कि अभी हमें गिरकर 56 लाख तक आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो सेल्स की डाउनफॉल है वो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयरली बेसिस भी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इसमें क्वार्टर फर्स्ट का अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 87 लाख का देखने को मिला है, और उसके कंपेरेटिव क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें 16 करोड़ के लॉस में देखने को मिला था। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर आई है, लेकिन अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस से प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर फोर में यहाँ पर जो अदर इनकम है वो लॉस में किया था, लेकिन अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो इनकम है वो हमें प्लस में देखने को मिला है, और इसी प्लस का जो इनकम है वो जुड़ने से कंपनी अभी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी अपनी अदर इनकम से यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव बात होती है, क्योंकि तो ऐसे में कंपनी का अगर हम अदर इनकम का सेक्शन देखेंगे तो उसमें अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो कितना बड़ा हमें गैप देखने को मिला है, 93 करोड़ से 1 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर -14 और फिर से 3 करोड़ का हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो अनस्टेबल होता है, और ऐसे में कंपनी का अनस्टेबल इनकम से अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें होते हुए देखने को मिलता है तो आने वाले साल में ये फिर से माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अनस्टेबल और अदर इनकम से किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट होता है तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात होती है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.08 था, जो कि अभी हमें बढ़कर 87 लाख तक आते हुए ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये अदर इनकम की वजह से आए, तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये नेट प्रॉफिट प्लस में आने के बावजूद ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। तो ऐसे में कंपनी को अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस में लाना पड़ेगा, और तभी हमें कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी अपने अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और ये कंपनी के बिजनेस के लिए निगेटिव बात है। तो ऐसे में कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और बिजनेस के लिए एक ख़राब देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल 192 करोड़ का था, इसके बाद 227, 287, 277, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला, और ये 181, 164, 173
इसके बाद मार्च 18 में 95, इसके बाद 19 में 147, 20 में फर्स्ट से कम होकर 64 और मार्च 21 में 12 करोड़, 22 में 20 करोड़ और 12 मंथ्स में 15 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब हुई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव बात होती है। और उसके साथ ही में मतलब कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो हमें पिछले कुछ साल में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है। और उसी वजह से पिछले अगर हम मतलब मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली जो एक्सपेंस बढ़े उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में गया है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव बात होती है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाना ये कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है, जो कि अभी हमें किस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मार्च 18 के बाद माइनस में गया और उसके परफॉर्मेंस भी खराब हुए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये हमें मार्च 18 के बाद कंपनी की खराब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद ये भी हमें अनस्टेबल होते हुए देखने को मिली थी और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसके परफॉर्मेंस भी डाउन हुए। तो ऐसे में कंपनी को अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 11 में 4.28 करोड़ का था, लेकिन इसके बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हुई और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में गया। और इसके बाद कंपनी का 4-5 साल के बाद जो लॉस है वो बढ़ते हुए देखने को मिला और कंपनी का ये लॉस है वो हमें -13 करोड़, इसके बाद -6 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़, इसके बाद 74 करोड़ और मार्च 22 में -5 करोड़ का कंपनी का लॉस है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी ने 9 करोड़ का लॉस किया है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें पिछले कुछ साल में यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है और ये कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुई है। और इसी के साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी नेट प्रॉफिट के साथ ही में पिछले कुछ साल में कंटिन्यूस लॉस में गया है। तो पिछले कुछ साल में कंपनी का सेल्स कम हुआ है और कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन सब में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले अगर हम 5-6 साल से देखेंगे तो कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिले और ये कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग होने की वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक निगेटिव होते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट की नज़र से लॉस मेकिंग कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व और बोरिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में सबसे पहले रिजर्व देखेंगे तो ये -47 करोड़ के, मार्च 21 में -65 करोड़ के हमें देखने को मिले। तो पिछले 2 साल में कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में गया है और उससे पहले भी देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हो रही है और इसी वजह से पिछले 2 साल में कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में गया है। तो कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम होने की वजह से कंपनी का जो रिजर्व है उसके परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। और कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग 79 करोड़ का देखने को मिला है और पिछले 4-5 साल से कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रूव हो। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंपनी को यहाँ पर प्लस में लाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली कंपनी को अपना बोरिंग्स कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़ने की वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा और तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 0.17 लाख और मार्च 21 में -20 देखने को मिला है और मार्च 20 में 0.03 यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट कैश का परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे और प्लस माइनस में होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में अनस्टेबल नेट कैश फ्लोज की वजह से किसी भी कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे पहले कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो जो मैक्सिमम टाइम माइनस में उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और तभी एक नेट कैश फ्लो प्लस में होने की वजह से कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो मार्च 22 में यहाँ पर प्लस में हुआ देखने को मिला है उसको कंपनी को कंटिन्यूस यहाँ पर प्लस में आने वाले साल में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 359 हुए, जो कि मार्च 21 में 1000 के ऊपर थे।
तो 21 के कंपेरेटिवली 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज है उसमें कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन अभी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसको कंपनी को यहाँ से कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 22 में 295 है और ये मार्च 21 में 187 थे। तो 21 के कंपेरेटिवली 22 में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है बड़े हैं, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और अगर हम पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंट्री है वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी के अगर इन्वेंट्रीज बढ़ते हैं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता है और ख़राब होता है। और ऐसे में कंपनी के जो अभी यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ रहे हैं ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 51.56% देखने को मिली है, जो कि जून 21 में ये 60% की थी। तो जून 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम हुई, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए निगेटिव बात है। इसके बाद डीएच की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस जीरो देखने को मिली है। और इसके साथ ही में पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो 48.44% की देखने को मिली है, जो कि अगर हम जून 21 में देखेंगे तो ये 39% की थी। तो जून 21 के बाद प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो कम हुई है और उसके कंपेरेटिवली जो पब्लिक की हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ी है। तो ऐसे में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी कंटिन्यूस कम हो रही है वो यहाँ पर उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इनकी हिस्सेदारी कंटिन्यूस ऐसे कम होते हुए देखने को मिलती है तो मेजॉरिटी स्टेक हमें पब्लिक के पास आते हुए देखने को मिलेंगे और तभी हमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ओवरऑल अभी हमने परफॉर्मेंस देखा, उसमें क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने ज़रूर नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है, लेकिन वो अदर इनकम से किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात होती है। तो इसी वजह से कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया है और कंपनी के परफॉर्मेंस अभी इंप्रूव नहीं हुए। और उसके साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कम हो रही है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसके परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल से डाउन हुए और कंपनी लॉस मेकिंग बनी है। उसके साथ ही में कंपनी का डेप्टर डेज अभी भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी की इन्वेंटरीज जो कंटिन्यूस बढ़ रही है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। उसके साथ ही में कंपनी का रिजर्व माइनस में गया है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अभी ख़राब हुई है। और साथ ही में कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो ज़रूर कंपनी ने यहाँ पर मार्च 22 में यहाँ पर इम्प्रूव किया है, लेकिन एक ही साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में होने की वजह से अभी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को नेट कैश फ्लो छोड़कर अगर हम देखेंगे तो बाकी सभी सेगमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग और अपने परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिले, जो कि इसकी वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक हो रहे हैं और कंपनी का जो कंटिन्यूस बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से हमें कंपनी इतनी जल्दी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और इसी वजह से ये कंपनी का जो शेयर है इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें इतनी जल्दी मल्टीबैगर बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा और कंपनी के जो लॉस कंटिन्यूस हो रहा है इसकी वजह से हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करनी चाहिए। तो GAL मतलब जिस्कॉल एलॉयज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें इतना अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह कंपनी लॉस मेकिंग है। तो और उसके बावजूद अगर कंपनी के शेयर में हमें अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है तो उसका सबसे बड़ा ये रीज़न होगा कि ऑपरेटर हमें इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ऑपरेटर अगर इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे तो एक हाई बनाने के बाद अगर हम देखेंगे तो वो उस कंपनी के शेयर को हाई से यहाँ पर बेच देंगे और उसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें कंटिन्यूस हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिलेगा और ऐसे में हमें बड़ा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होते और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं आती तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अनस्टेबल और ख़राब देखने को मिले और कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहे। तो इसी वजह से अभी ये कंपनी मल्टीबैगर इतनी जल्दी नहीं हो सकती और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।